हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग अपने जो चैप्टर्स चल रहा है हम लोग का एक नए प्लेटफॉर्म पर, उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। उस बायोमॉलिक्यूल्स का कुछ वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं और वो जनरली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तक हुआ था और कुछ फ्रुक्टोज ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ जो बातें था कॉमन फिशर प्रोजेक्शन, हैबॉर्स प्रोजेक्शन, उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम लोग सेक्राइड्स कहते हैं। तो सेक्राइड्स जो मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब आएगा क्या डाइसेक्राइड्स, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो डाइसेक्राइड्स क्या है, कितने प्रकार से होता है, प्रत्येक कैसे कैसे बनता है, इस सारे के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टोटल चीज़ अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशंस मिलेगा। आपके 12th स्टैंडर्ड्स के लिए और कंपटीशन के लिए तो हूबहू मिल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चंस आता है उसी तरह से हम पॉइंट आउट करने का कोशिश किए, पॉइंट वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे आपको याद रखने में सुविधा होगा। तो टॉपिक जान गए होंगे। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसेक्राइड्स। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका टॉपिक का नाम नोट कीजिएगा, ये डाइसेक्राइड्स। ये टॉपिक है डाइसेक्राइड्स हुआ और इस टॉपिक्स को आप ऐसे करके अंडरलाइन करके, ये किसका पार्ट है समझ गए होंगे, ये पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये डाइसेक्राइड्स होता क्या है। तो देखिए, डाई मीन्स ऑब्वियसली आप जानते हैं दो होता है, सेक्राइड्स मीन्स क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूनिट्स माना जाता है उसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो जब मोनोसेक्राइड्स आपस में क्या करता है, कंबाइंड किया, कितना मोनोसेक्राइड, दो, और जो जब मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे एक नया कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड जनरली हम लोग वैसे एक पार्ट से ओलिगोसेक्राइड्स उसमें ही आ जाता है, लेकिन एक स्पेशली जानिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और देन ओलिगो लिखिए, ओलिगोसेक्राइड और देन पॉलीसेक्राइड्स। मैंने ओलिगोसेक्राइड को वो 3 से स्टार्ट करे तो बेहतर होगा, इसको डाइसेक्राइड्स में ही रहने दे। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक इसको डाइसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड्स ही माना है कि 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड्स माना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले समझिए व्हाट इज डाइसेक्राइड्स। जब दो हमारा मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइंड करें, देखिए कंबाइंड दो प्रकार का होता है। एक तो कम्बिनेशन हुआ, जुड़ गया दोनों चीज़, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एक कम्बिनेशन तो कंबाइन तो करता है, लेकिन कम्बिनेशन के दौरान कुछ न कुछ निकलता है, निकलने वाला रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जो होगा, अभी जो डाइसेक्राइड्स बनेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडेंसेशन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन बन गया, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन द्वारा होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। ओके, तो इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज डाइसेक्राइड्स। तो लिख सकते हैं कि व्हेन, नोट कर लीजिएगा आप लोग, व्हेन टू सिमिलर और डिसिमिलर मोनोसेक्राइड्स ठीक है, टू सिमिलर और डिसिमिलर क्या हुआ, मोनोसेक्राइड्स। नोट करिएगा ठीक से, मोनोसेक्राइड्स कंबाइंड टुगेदर, जब आपस में कंबाइंड करेगा, कंबाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
इस समझाएंगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दैट गिव्स न्यू carbohydrates such organic compound is known as, OC means organic compound, याद रखिएगा, known as disaccharides। ये क्या है, डाइसैकराइड्स। ओके, अब यहाँ पर दो प्रश्न उठा, डाइसैकराइड्स कौन कौन सा हो सकता है और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या, इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पहले समझिए कि डाइसैकराइड जो भी बनेगा तो लिंकेज होगा। अभी स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप दिमाग में सेट कीजिएगा कि जिस चीज़ से बना है, जैसे ये डाइसैकराइड से मान लिए मार्कर, तो या मार्कर में स्टॉपर लगा देते थे डाइसैकराइड से, अगर हम पानी में डालें और ये दो पार्ट में निकल गया, हाइड्रोलाइसिस करने पर दो अलग अलग हो गए। अभी एक था, ये डाइसैकराइड्स था, हम कहीं समझ में डाइसैकराइड है कि पानी में डालने पर ये दो टुकड़ा में बट गया, तो समझ जाएंगे ये मेरा क्या है, डाइसैकराइड्स है। तीन टुकड़ा में तो ट्राइसैकराइड्स। इसी प्रकार 10 से ज़्यादा में होता है तो उसको पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। एक दिया तो मोनोसैकराइड्स हुआ। तो अगर देखा गया है कि ये जो डाइसैकराइड्स होते हैं वो सिंपली, जैसे सबसे कॉमन डाइसैकराइड्स, पहला डाइसैकराइड्स है, आप जानते होंगे नाम, बहुत फेमस नाम है, सुक्रोज। और जब सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी में डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस किए तो कॉमन याद रखिएगा ये क्या बनता है, तो ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस ये बीटा डी फ्रुक्टोज। इस दोनों में ये टूट जाता है, इस दोनों में क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया। तो आप ऐसे करके नोट कीजिएगा, इसमें कट रहा होगा, तो अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस क्या हो गया, बीटा डी फ्रुक्टोज में ये ब्रेक कर जाता है। गौर कीजिए, दो में ब्रेक किया प्लस दोनों में ब्रेक कर गया, तो दो मोनोसैकराइड्स बनाया, तो समझ जाएंगे कि सुक्रोज मेरा क्या है, डाइसैकराइड्स। ठीक है, सेकेंड जो है डाइसैकराइड वो भी बहुत फेमस है, इसका नाम है माल्टोज। इसको भी जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज में ही ब्रेक होता है। तो दोनों इसका जो है मोनोसैकराइड्स वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है, इसीलिए ये डाइसैकराइड्स हो गए। ओके, और तीसरा जो आपको पढ़ना है, इसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जो है इसको भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसमें ये जो ब्रेक होता है वो क्या हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज। याद रखिएगा, बीटा डी क्या, गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज क्या हो बताएंगे आपको, स्ट्रक्चर जब ड्रॉप करेंगे गैलेक्टोज क्या होता है, और प्लस ध्यान दीजिएगा बीटा डी क्या हो गया, ग्लूकोज। ये दो चीज़ में ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। तो देखिए दो चीज़ में सब ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये दो चीज़ से मिलके बना हुआ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्या, बताइए, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज डाइसैकराइड्स। अब प्रश्न उठा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, इसको अभी बताते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में आपको जनरली पूछता रहता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को डिफाइन कीजिए, तो उसका डेफिनेशन भी होगा, उसका प्रभाव, उस दोनों को बताते हैं। तब अलग अलग करके हम तीनों के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो प्रॉपर्टीज़ बेसिक है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, देखिए, हाँ, अब आया आपका क्वेश्चन हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ये आपके मन में होगा। देखिए कॉमन चीज़ हम बता रहे हैं, फटाफट आपके दिमाग में जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए क्या होगा कि जब कोई भी, देखिए ये से और बहुत सारा कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पर सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, दूसरा मोनोसैकराइड्स है, वहाँ पर इसके भी बगल में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और इधर डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, और कुछ होगा। अब गौर कीजिएगा, दोनों ये कंपाउंड जो है दोनों में हाइड्रोक्सी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर जैसे मोनोसैकराइड से यहाँ पर पार्ट्स आएगा,
अब गौर करना है कि इसमें से यहाँ से अगर H और यहाँ से अगर OH यहाँ से निकल जाता है, दो लिंक होगा तो कुछ ना कभी बोले कंडेंसेशन होता है, तो कुछ निकलेगा, तो क्या निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन मान लिए रहा ही, यहाँ ऑक्सीजन केवल बच गया, अब बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, ये बचा हुआ है, और बचने के बाद इधर तो है ही जो था वैसा ही है। ये जो इथेरियल लिंकेज हो गया, ऑक्सीजन लिंकेज हुआ ना, तो इसको बहुत जगह ऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है, ठीक है, बहुत जगह इसको ईथर जैसे है, क्यों, कार्बन है ऑक्सीजन है, तो ईथर क्या, इथेरियल लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। बहुत जगह दो हेमी एसिटल को ब्रेक कर रहा है ना, ब्रेक कर रहा है, बड़े ज्वाइन कर रहा है, तो हेमी एसिटल लिंकेज भी कहा जाता है, हेमी एसिटल लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक है। और कॉमन जो नाम है वो तीनों नाम ऐसा ही कॉमन हो गया, इस कॉमन नाम को हम लोग क्या, ग्लाइकॉल जैसे देखिए जानते हैं ना, कार्बन पर OH है और कार्बन पर क्या है, OH है, और दो OH आपस में अगर ज्वाइंट हो जाएगा, इसका क्या नाम है, ग्लाइकॉल। दोनों कार्बोहाइड्रेट, दोनों मोनोसैकेराइड तो ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको हम लोग ग्लाइकॉल भी कहेंगे। तो ग्लाइकॉल जैसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है सब कुछ, इसीलिए नाम पड़ा क्या, ये तीनों का जो नाम इक्विवेलेंट नाम हो गया क्या, कौन लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये इसका मेन फॉर्मेट हो गया, दिमाग में चला गया होगा कि जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइंट किया तो H2O का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, H2O निकला, तो वो जो H2O निकल के जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, उस कंडेंसेशन प्रोडक्ट का जो बीच का लिंकेज हुआ, जो ऑक्साइड लिंकेज हुआ या ऑक्सीजन लिंकेज हुआ, उसी का नाम हो गया क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टू monosaccharides linked together by oxygen atom due to removal of H2O, due to क्या, removal of H2O, such oxide linkage is known as what, is known as क्या बताइए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका क्या नाम हो गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक, क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर, तो दिमाग में आप जरूर गया होगा, इसको इस पर नोट डाउन भी करना है। इसको ऑक्सीजन कन्फ्यूजन करे थे, दो पार्ट अभी बनाएंगे। ये भी हमारा पार्ट किसका है, ये भी मोनोसैकेराइड सैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड है, ये भी हमारा क्या है, मोनोसैकेराइड्स। दोनों मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दिया, H2O रिमूव हुआ, इसलिए नाम लिया, क्यों रिएक्शन हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हो। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में अलग अलग करके सबको देखेंगे। पहले हम लोग सुक्रोज को देख लें, उसके बाद माल्टोज और देन क्या, लैक्टोज। ये तीनों हमारा डाइसैकेराइड का सेक्शंस में हो गया। ओके, अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको, सुक्रोज को। ओके, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें किसको, सुक्रोज को। देखिए नोट कीजिए, फर्स्ट नोट कीजिए सुक्रोज। इसको केन शुगर भी बहुत जगह लिखा रहता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते होंगे, C12H22O11। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स, पहला ये, सेकेंड, फिर आगे थर्ड। देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज सुक्रोज क्या है, तो क्या बताइएगा, पहला पॉइंट्स गौर कीजिएगा, सुक्रोज क्या है। सुक्रोज क्या बताएंगे कि जब दो मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड वो पर्टिकुलर अब हो गया है ना, क्योंकि सुक्रोज हम पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, अभी डाइसैकेराइड नहीं बोल रहे हैं, पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर उसका मोनोसैकेराइड्स होगा, और उसका लिंकेज भी पर्टिकुलर होगा, उस लिंकेज का भी नाम होगा, तब उससे हम लोग पहला पॉइंट बना लें, डेफिनेशन बना लें।
तो पहला पॉइंट डेफिनेशन में इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये इसका डेफिनेशन कि सुक्रोज क्या है। अगर कोई पूछ देता है या बोर्ड के आप एग्जाम में आपको पूछ देता है, क्योंकि जो बोर्ड तैयारी होगा उसी से कंपटीशन क्वेश्चन निकलता है, तो इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे क्या कि व्हेन अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, याद रखिएगा ग्लूकोपाइरानोज क्यों कहें, ग्लूकोज पायरन रिंग में स्ट्रक्चर होता है। हैबॉर्थ प्रोजेक्शन हम बता रहे हैं आपको, फिशर प्रोजेक्शन भी होता है, चेयर प्रोजेक्शन भी होता है। अभी हम हैबॉर्थ जो आपके एनसीईआरटी बुक डिस्कस किए हुआ, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज नाम देंगे। अल्फा क्यों बताते हैं स्ट्रक्चर से क्लियर, डी क्या है, सीरीज है, प्लस मने डिस्ट्रोरोटेटरी है, इसके बारे में बताते हैं। सारे के स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, उसमें C1 अल्फा हुआ, दिमाग में, कार्बन नंबर 1 जो है वो अल्फा इंडिकेट कर रहा है। ज्वाइन या अच्छा रहेगा लिंक्ड विथ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ये किस पोजीशन पर, C2 जो हुआ इसका बीटा हुआ। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये सब दिमाग में आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कौन पोजीशन बीटा है, तो C2 बीटा है, उसका कौन पोजीशन अल्फा है, तो C1 कार्बन नंबर 1 अल्फा है। तो लिंक्ड विथ इतना, इसके साथ देन फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज occurs by कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में समझ गए होंगे, यहाँ पर कंडेंसेशन मैंने हुआ -H2O, कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज अकर्स बाय किसके द्वारा, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसकी जो मन में आप शंका चल रहा है, इसके स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अब ये कौन लिंकेज होगा, लिंकेज का नाम भी उसमें आ जाएगा। अब देखिए इसका फिगर हम बनाते हैं, तो फिगर हम कैसे फ्रेम करें, कैसे बनाएं, तो इसके लिए ये तो इसका डिफिनीशन हो गया, दिमाग में सेट हुआ। अब इसके फिगर में देखिए, फिगर में गौर कीजिएगा कि ऐसा कुछ फिगर चलेगा। देखिए ये फिगर आप जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ये हैबॉर्थ साहब का प्रोजेक्शन है, ये पायरन रिंग पर बेस्ड है, और ये ऑक्सीजन जो है इसके बगल में ये कार्बन 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और दिस वन इज 6। गौर कीजिएगा, ये 5 है, ऊपर वाला 6 है। अब आया अल्फा, अल्फा मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर जो OH होगा और डाउनवर्ड होगा, इट इज अल्फा। देखिए डाउनवर्ड होगा। सेकेंड पोजीशन पर जो OH, देखिए जो डाउनवर्ड के जब राइट में होता है, आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में राइट में जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। सेकेंड पोजीशन पर भी OH क्या होता है, ग्लूकोज में देखिएगा डाउनवर्ड। थर्ड पोजीशन पर OH लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला अपवर्ड में। फोर्थ पोजीशन फिर OH डाउनवर्ड, ये राइट साइड में है, तो फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। फिफ्थ तो लिंकेज है, और सिक्स पोजीशन पर नीचे CH2OH है। सिक्स पोजीशन नीचे क्या है, CH2OH। आप पढ़े होंगे ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, ये है CHO ओपन चेन, यहाँ पर CH2OH, यहाँ OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH। 1 2 3 4 5, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। आप पढ़े होंगे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपके पास स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ 5, और इस पोजीशन पर क्या हो गया, CH2 के साथ क्या हो गया, OH। गौर कर दिए, यहाँ पर CH2OH हो गया। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देंगे CH2OH, ये हो गया अल्फा, इसी का नाम हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लिंक किससे है, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज से। अब बीटा डी कैसे यहाँ बनाए, फॉर्म किए, देखिए गौर की,
गौर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पोजीशन को फिर दिखाई आपको नहीं देगा, तो पोजीशन को हम इंडिकेट ऐसे थोड़ा ऊपर करके कर देते हैं। गौर कीजिए, दिखाई दे रहा है। अब इस पोजीशन पर इंडिकेट करना है, क्या इंडिकेट करना है, अब यहाँ पर ये कार्बन नंबर देखिए 1 पर ये नीचे है, अब बाकी सब पर क्या हो गया, बाकी सब पर आप जानते हैं बाकी सब पर H हो, ये H हो। यहाँ पर ये C दूसरा कार्बन है, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन। गौर कीजिए, है ना। अब यहाँ पर जो 2nd कार्बन पर है उस पर बीटा है, जो बीटा मीन समझ में आ गया होगा कि इसका जो OH होगा वो अपवार्ड हो, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन आपको क्लियर होगा। नाम तो आप समझे गए, ऊपर वाला का नाम ये। अब देखिए इस पर OH ऊपर है, 2nd पोजीशन पर OH ऊपर है, 3rd पर देखिए OH ऊपर ही होगा, 4th पर नीचे होगा, अब 5th पर लिंकेज चला गया, ये पूरा CH2OH ऊपर हो गया। अब देखिए ये हो गया, इसका नाम अब समझ गए, इसका नाम अल्फा डी ग्लूको है ना, इसका नाम क्या है बीटा डी फ्रुक्टो, आगे नाम फ्रुक्टो, जो उसका पूरा नाम शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, गौर की हटाइए, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, लिंकेज होगा। लिंकेज कैसे होगा, अब देखिए यहाँ का OH और यहाँ का H, गौर कीजिए, है ना। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH गया, गौर कीजिए यहाँ से H गया, अब देखिए H2O निकल गया। अब यहाँ के इसका ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके लिंक हो जाएगा, तो कैसे लिंक होगा देखिए, ऐसे बनाते हैं हम लोग, गौर कीजिए वही फिगर बना रहे हैं। देखिए फटाफट इसको बना लीजिए। अब ये जो लिंक हुआ है इसके साथ लिंक हुआ, इसके लिंक को आगे बढ़ा दीजिए, इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, इस पर ये बॉन्ड बना दीजिए, इस ऑक्सीजन से फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है, इसका फ्यूरन रिंग बना दीजिए, ये इसका फ्यूरन रिंग हो गया। ओके, फ्यूरन रिंग हो गया। अब बाकी सब पर जो डालना है वो डाल, जो इसमें है वही चीज़ होगा, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो बाकी सब पर आपको क्या डालना है, यहाँ OH था तो यहाँ पर CH2OH होता, तब न 1, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या होगा CH2OH हो। अब देखिए यहाँ OH ऊपर है तो यहाँ OH ऊपर कर दीजिएगा, H नीचे कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर H ऊपर है, OH क्या नीचे, फिर यहाँ H है और यहाँ पर क्या है CH2OH कर दिया, हो गया। अब इस पोजीशन पर तो जान ही रहे हैं, ऊपर H है, 2nd पर OH, 3rd पर OH ऊपर है, 4th पर यहाँ है, यहाँ पर क्या है CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर बन गया, यही स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ये जो पहले तो लिंकेज बना, ये देखिए यहाँ C1 पोजीशन, यहाँ पर क्या C2 पोजीशन, इसी का नाम है अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा बीटा क्या नाम हो गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये अल्फा बीटा क्यों कहें, इसका तो अल्फा फॉर्म लिए हैं, इसका कौन फॉर्म लिए हैं, बीटा फॉर्म, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। निकला क्या है, यहाँ पर माइनस क्या कर दिए H2O। अब दिमाग में आ गया आपका फिगर, दिमाग में आ गया होगा। ये फिगर आपको समझने में अगर दिक्कत हुआ, प्रीवियस वीडियो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये इसी का नाम हो गया बीटा। बीटा क्यों हुआ समझ गए, 2nd पोजीशन पर OH ऊपर देखिए लिखा हुआ, C2 पर बीटा, C2 पर देखिए ऊपर है तो बीटा है, नीचे है तो क्या अल्फा है, देखिए यहाँ पर C1 पर लिखा हुआ अल्फा है ना, और D उसका कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस मने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस मने क्या लिवो रोटेटरी। ये फ्यूरन रिंग पर बेस्ड है ना, ये पायरन रिंग पर बेस्ड है तो पायरानोज हुआ, ये फ्यूरन पर बेस्ड है तो यहाँ देखिए फ्यूरानोज हुआ। ओके, ये इसका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। डेफिनेशन के साथ साथ 2nd पॉइंट हम लोग इसका क्लियर कर लिए, डेफिनेशन प्लस 2nd पॉइंट क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किनका स्ट्रक्चर, कौन का प्रोजेक्शन है, ये साइंटिस्ट का नाम आप जानते होंगे, हेबॉर्थ। ये किसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, हेबॉर्थ स्ट्रक्चर। हेबॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से इसको हेबॉर्थ स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो फैक्ट्स आपको हम बता रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, ठीक है। अब इसके देखिए इसी फिगर से यहाँ पर फैक्ट्स हम बता देते हैं आपका, इसका फैक्ट्स
कुछ फैक्ट्स समझिए। सबसे पहला फैक्ट्स हो गया इसका तीसरा पॉइंट, उसमें ए फैक्ट्स। पहला फैक्ट्स देखिए, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन्स क्या हुआ कि अगर इसमें टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट या उसका सॉल्यूशन डालेंगे उस पर इसका कोई एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों नहीं एक्टिविटी? आप देखिए, जो एक्टिविटी करने वाला ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था और ये भी क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप था। तो एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप आपस में जो इस सेंटर है, ये C1 पर अल्फा सेंटर है, यहाँ पर C2 पर बीटा सेंटर है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। आप जानते हैं कार्बन पर वो है, यहाँ एल्डिहाइडिक सेंटर, यहाँ पर कीटोनिक सेंटर, दोनों आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। और जब लिंक हो गया तो यहाँ पर रिडक्शन नहीं शो करेगा, यानी मोनोसेक्राइड के प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। और जो मोनोसेक्राइड का प्रॉपर्टी का शो नहीं किया वो क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहला फैक्ट कि सुक्रोज इज, याद रखिए सुक्रोज इज क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिकॉज, क्यों, बिकॉज ऐसे लिख दिए हैं, बिकॉज इट्स रिड्यूसिंग सेंटर, जो इसका रिड्यूसिंग सेंटर है, सेंटर अब समझ गए होंगे, C1 अल्फा एंड क्या हो गया C2 बीटा लिंक टुगेदर। क्या हो गया, लिंक्ड टुगेदर, आपस में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, लिंक्ड टुगेदर है। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। हेंस कांट शोज प्रॉपर्टी ऑफ किसका, मोनोसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड्स के प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा इसीलिए कौन शुगर हो गया, बताइए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दूसरा फैक्ट्स देखिए, अगर इसको हम अल्कली में डाल दें, अल्कली में डालने पर ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, इसमें कोई रिएक्टिविटी इसमें नहीं होता। इन अल्कली लिख सकते हैं, इन अल्कली इट इज क्या, स्टेबल। इट इज़ क्या है, स्टेबल है। और एक बताएंगे, आप पढ़े होंगे, लास्ट वीडियो हम बताए थे, म्यूटा रोटेशन। ये कोई म्यूटा रोटेशन को शोज नहीं करता है। म्यूटा रोटेशन में ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कोई किसी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन याद रखिएगा, इट कांट प्रोड्यूस एनी म्यूटा रोटेशन, ठीक है, कोई म्यूटा रोटेशन का फॉर्मेशन ये नहीं करता है। तो ये भी दिमाग में नहीं है। और इसका सोर्स में दिमाग में रखिएगा कि ये जो सोर्स है, ये जैसे शुगर केन हुआ, शुगर बीट्स हुआ, या कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होता है उसमें बहुत अच्छा से पाया जाता है। तो इन इसमें याद रखिएगा, इन किसमें, इन शुगर केन, शुगर बीट एंड ऑल फोटोसिंथेसिस अब होता है ना, तो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हुआ है ना, प्रोड्यूस किसको, प्रोड्यूस सुक्रोज। इस सुक्रोज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम देखेंगे सोर्स के बारे में, इसके बारे में जानकारी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, कैसा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, अब इसमें इस फैक्ट्स के बाद इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और उसका यूजेज है। और देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये तीसरा नंबर ऑफ फैक्ट्स जान लिए, चारों फैक्ट्स हुआ। पहला फैक्ट दिमाग में आ गए, नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। दूसरा, अल्कली में काफ़ी स्टेबल होता है। तीसरा, क्योंकि रिडक्शन ही नहीं करेगा। और तीसरा क्या, एक म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करेगा। और चौथा, ये शुगर केन या शुगर बीट्स में है ना, या फोटोसिंथेसिस जिस प्लांट में होता है उस प्लांट में मेजॉरिटी में ये पाया जाता है। ओके, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग चलें कौन प्रॉपर्टीज़ पर, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आप जानते हैं
इसमें हम ए में लिखेंगे इसका क्या, स्टेट, किस अवस्था में है, तो ये जो होता है क्रिस्टलाइन। याद रखिएगा ये सुक्रोज जो है वो क्रिस्टलाइन क्या है, सॉलिड, प्योर जब रहेगा। दूसरा अगर पूछता है कलर, तो प्योर अवस्था में इसका कोई कलर नहीं होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, कलरलेस, इम्प्योर स्टेट में, ध्यान दीजिएगा। तीसरा अगर ओड्यूर के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें कोई स्मेल भी नहीं होता है, तो क्या हो गया, ओड्यूरलेस। और चौथा पूछता है सॉल्युबिलिटी, चौथा क्या पूछता है, सॉल्युबिलिटी, ये पानी में हाईली सॉल्युबल होगा, तो इट इज़ लिख सकते हैं हाईली सॉल्युबल इन किस में, सॉल्युबल इन किस में, वाटर, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में अगर डाल देंगे तो बहुत कम सॉल्युबल होगा, हाँ, बट स्लाइटली, याद रखिएगा, सॉल्युबल इन किस में, इन अल्कोहल, ठीक है। और अगर ईथर में डाल दें, ईथर भी सॉल्वेंट है, इसमें कुछ सॉल्युबल नहीं होगा, एंड इन ईथर या इनसॉल्युबल कर देंगे, एंड इनसॉल्युबल इन किस में, ईथर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस आता है इसमें, सॉल्युबिलिटी पर ये क्वेश्चंस हुआ। ये 4 पॉइंट देख लीजिए। 5वां पॉइंट में यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब प्योर अवस्था में है तो 458 केल्विन पर ये क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। छठा एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ई के बाद अगर एफ कर देते हैं हम लोग, तो इसमें पूछता है कि आप एक टर्म पढ़े होंगे, बार्ली, नाम सुने होंगे, किसके बारे में, बार्ली के बारे में। और बार्ली शुगर क्या है, अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ बार्ली शुगर, किसे कहते हैं, तो गौर कीजिएगा कि बार्ली शुगर क्या होता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन हुआ कि अगर हम शुगर को, क्यों, जो सुक्रोज है, गौर करना, उसमें क्या है, सुक्रोज को हम क्या किए, स्लोली हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्लोली क्या किए, हीट किए, स्लोली हीट करने के बाद ये क्या किया, स्लोली हीट करने के बाद ये मेल्ट हो गया, ये मेल्टेड, और उसको फिर क्या किए, ग्रेजुअली या स्लोली क्या किए, कूल कर दी, ओके। गर्म करने के बाद स्लोली क्या किए, ठंडा कर दिए। इससे क्या हो गया, पेल येलो कलर का, है ना, ग्लासी सॉलिड एपियर हुआ, ओके। तो इसमें ये जो ग्लासी सॉलिड हुआ उसी का नाम हो गया क्या, बार्ली शुगर। याद रखिएगा, व्हाट इज बार्ली शुगर, दिमाग में रखिएगा ना। पहले सुक्रोज को हीट किए, स्लोली हीट किए, उसके बाद मेल्ट किया, मेल्ट को स्लोली क्या किए, कूल किए, उससे हमको ये प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, तैयार हुआ, ओके। तो नोट करना है इसमें कैसा, यहाँ पर लिख देंगे पेल येलो ब्राउनिश ग्लासी सॉलिड बन के तैयार हो, ठीक है। ये जो सॉलिड बन के तैयार हुआ है ना, पेल येलो ब्राउनिश, है ना, ब्राउनिश, याद रखिएगा, या कट रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पेल येलो ग्लासी सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कौन शुगर, बताइए, बार्ली शुगर, ओके। ये हमारा बार्ली शुगर का क्या किया, ये फॉर्मेशन किया। ये एफ पॉइंट हो गया। इसके बाद जी पॉइंट में भी एक पॉइंट फैक्ट्स है ना, उस फैक्ट्स के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो जी पॉइंट में जो बेसिक फैक्ट्स है वो क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया कैरामेल शुगर। अब ये पूछता है कैरामेल शुगर क्या है, तो गौर कीजिएगा, क्या होता है बताते हैं। जैसे सुक्रोज है, और सुक्रोज को हम लोग हीट कर दिए 473 केल्विन पर, याद कीजिए कितना पर, 473 केल्विन पर। तो ये एमॉर्फस, याद रखिए, एमॉर्फस ब्राउनिश मास में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ, ब्राउनिश मास में जो शुगर मिला, सुक्रोज जो मिला, दैट इज़ कॉल्ड क्या, कैरामेल शुगर। याद रखिएगा कौन शुगर हुआ, कैरामेल। टेम्परेचर याद रखिएगा 473
केल्विन्स। ओके, और एक आता है इसी पर चर्निंग शुगर। याद रखिए चर्निंग, ये शुगर, ये क्या है, ये सब उसका फैक्ट्स है। चर्निंग शुगर ये होता क्या, गौर कीजिए। चर्निंग शुगर क्या है, जैसे सुक्रोज लिए, दिखाई दे रहा होगा, है ना, सुक्रोज लिए, और सुक्रोज को हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट कर लिए, स्ट्रॉन्ग हीट किए, स्ट्रॉन्ग हीट कर दिए। हीट करने के बाद ये क्या हो गया, इसमें जितना कार्बन था 12 कार्बन निकल गया और 11 H2O भी रिमूव्ड हो गया। यहाँ पर क्या निकल गया, 11 H2O, तो सारा पानी निकल गया और ये कार्बन ये कोक में कन्वर्ट हुआ। इस सुक्रोज में ये जो प्रोसेस हुआ ये करने, इससे इसमें स्मेल आ गया, बर्न, जैसे चीनी जलता है ना वैसा स्मेल आ गया। इस प्रोसेस का नाम हो गया कौन शुगर, चर्निंग शुगर। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में, डाइसेक्राइड्स में, शुगर में हम लोग देखे। अब इसके बाद जी के बाद इसमें कुछ यूजेस भी है। अब वो यूजेस में देखिए क्या है, इसके पॉइंट्स आउट्स हम नोट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा सा इसको यूज में हम देखते हैं। अब देखिए इसका H के बाद I हो गया। इसमें क्या है, इसका बेसिक यूजेज जो है, यूजेज में तो याद रखिएगा कि ये सुक्रोज जो है वो ऑक्टा एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। सुक्रोज जो है किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्टा एसीटेट, और वो ऑक्टा एसीटेट बहुत काम में यूज़ करते हैं। जैसे पेपर को ट्रांसपेरेंट करना है, अल्कोहल को डीनेचर्ड करना है ना, और जैसे एडहेसिव बनाना है, एनहाइड्रस एडहेसिव बनाना है, उसमें इस सारे का काम करेगा। तो ये इट combines with acetic anhydride to form sucrose octa एसीटेट। याद रखिएगा सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट, ध्यान देना है, ऑक्टा एसीटेट दैट बेसिकली यूज्ड इन के डैश छोटा ई में फॉर डी नेचर्ड अल्कोहल को डीनेचर्ड करने में, टू मेक पेपर ट्रांसपेरेंट, पेपर को ट्रांसपेरेंट करने में, याद रखिएगा। और तीसरा होता है टू मेक एनहाइड्रस एडहेसिव। एनहाइड्रस एडहेसिव जानते हैं आप, एनहाइड्रस एडहेसिव बनाने में इसका क्या करते हैं, इस सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट्स हुआ, कुछ पॉइंट्स। अब सबसे बेसिक पॉइंट इसमें हो गया इसका प्रॉपर्टीज़ या फैक्ट्स में, जो इससे अलग है, इसका स्पेसिफिक है, उसका नाम है इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर से आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन आता है। इसके बारे में 2 मिनट में आपको हम बता देते हैं। देखिए ठीक है, अब इसमें ये जो पॉइंट्स देख लिए इसको मिटा दिए। अब इसमें क्या हमको देखना है, इन्वर्ट शुगर। अब सुक्रोज को इसको भी मिटा ही देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हुआ कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, या आपको ऐसे पूछ सकता है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो इसके बारे में कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए आप जानते हैं कि सुक्रोज जब सॉलिड अवस्था में रहता है तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्या है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, गौर की, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, समझ गए। डेक्स्ट्रो प्लस में है ना, और इसका जो प्लस में जो एंगल्स हैं वो भी दिमाग में फिक्स रखिएगा कि प्लस में देखा गया है 66.5 डिग्री का वो ऑप्टिकल रोटेशंस करता है।
अब इसको क्या किए, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। आप जानते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा, क्या बना इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब प्लस क्या बन गया, प्लस क्या बना, बीटा डी फ्रुक्टोज बन गया। ओके, वहां पर बीटा डी क्या बन गया, फ्रुक्टोज बन गया, बीटा डी फ्रुक्टोज बन गया। ओके, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब दोनों का रोटेशन को हम लोग चेक किए, क्या होता है, ये तो पानी के अंदर गया, ये कन्वर्ट हुआ, दोनों के रोटेशन को चेक करते हैं। इसकी रोटेशन को जब चेक करते हैं तो प्लस में होता है ये 52.4 डिग्री, है ना, 5 डिग्री, सॉरी, इतना डिग्री का प्लस में हुआ, डेक्स्ट्रोरोटेटिव हो गया। और इसमें जो होता है ये देखा गया है निगेटिव में आता है 92.4 डिग्री। अब दिमाग में आ गया 92 पॉइंट कितना डिग्री का, 4 डिग्री का। तो अगर हम इसके रोटेशन को ये देख रहे हैं या सॉल्यूशन के अंदर के रोटेशन को ये देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन का जो ओवरऑल रोटेशन को अगर हम लोग चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं ना, अगर हम ओवरऑल रोटेशन को चेक करते हैं तो क्या पाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम चेक कर लें नेट रोटेशन को, गौर कीजिएगा, नेट रोटेशन को, तो कितना हुआ, प्लस 52.5 माइनस 92.4 डिग्री, और ये सब डिग्री में है, ठीक है। और बाई कितने, दो कंपोनेंट में टूटा, तो बाई क्या होगा, 2 कर देते। इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव में माइनस 19.95 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया इतना डिग्री, हमारा था ये कितना डिग्री, इस डिग्री में था। अब जो ये सुक्रोज था वो डेक्स्ट्रोरोटेटिव था, ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर, आप देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर जो आया, यहाँ पर डिग्री आप फिर दिखाई नहीं देता होगा, फिर सॉल्व कर लीजिए, 52.5 डिग्री में से 92.4 डिग्री, है ना। अब सॉल्यूशन के अंदर ये इतना डिग्री हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, इसका साइन, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन क्या था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ साइन क्या हो गया बताइए, निगेटिव हो गया। तो चेंज हुआ ना, उल्टा हुआ ना, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो शुगर हमको प्राप्त हुआ, दिस शुगर इज कॉल्ड व्हाट, इस शुगर का नाम हो गया इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। अब क्वेश्चन आएगा सर 2/2 क्यों कर दिए, इक्विमोलर होता है ये 1:1 के मोल में, 1:1 के मोल में ये एक इक्विमोलर होता है, इसीलिए बाय सेम अमाउंट में बना, इसलिए 2 से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब दिमाग में आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना है, ऑप्टिकल रोटेशन का रिजल्ट पूछेगा तो आप बताइएगा कि प्लस 66.5 डिग्री से माइनस 19.95 डिग्री रोटेशन हो गया। तो ये जो शुगर मिला दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इसका मीठापन अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मीठा होता है। अब ये नॉर्मल, इसमें दोनों में कौन मीठा था, ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, देखा गया 4-5 में अगर कंपेयर कर दे हम लोग, तो इसमें हम कंपेयर आपको कर देते हैं, इस कंपेयर से आपको आइडिया आ जाएगा। कंपेयर से देखिए ये जो हो गया, कौन शुगर हो गया आपका, इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट शुगर जनरल शुगर से कितना कितना गुना होता है, तो देखिए अगर हम इन्वर्ट शुगर का बात करें, गौर किए, और दूसरा सुक्रोज का बात करें, ठीक है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग इसको बात करते हैं तो अलग अलग करके इसके रिजल्ट में हम लोग पाएंगे। तो सुक्रोज का, उसके बाद हम लोग क्या करें, ग्लूकोज का बात करें, ठीक है, ग्लूकोज का भी बात कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का, तो सबका कंपेयर करते हैं, इसका कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू आता है। तो इन्वर्ट शुगर के बाद हम लोग सुक्रोज ले लिए, सुक्रोज के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए, ग्लूकोज का फैक्ट्स ले लेते हैं, इसके वैल्यू को हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इसके वैल्यू, इसको तो मिटा देते हैं, है ना, इसके वैल्यू को यहाँ ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज के बाद क्या, गैलेक्टोज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके वैल्यू को इस यहाँ पर देखा गया है कि इसका सुक्रोज के कंपेयर में सभी चीनी का क्या क्या, इसमें सब मीठापन होता है, लेकिन मीठापन में कौन कितना ज़्यादा होता है, कौन कितना
कम होता है, इसके बारे में जानिए। तो देखा गया है कि इन्वर्ट शुगर जो होता है अगर ये 100 टाइम है तो उसका 130 टाइम में आ जाएगा। कितना टाइम में आ जाएगा? 130 टाइम में आ जाएगा। तो 130 टाइम है तो इसका अगर 100 टाइम ज़्यादा स्वीटर है तो 130 टाइम ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और उससे कम क्या हो जाएगा बताइए? उससे कम हो जाएगा ग्लूकोज का काउंट करेंगे, और ग्लूकोज से कम क्या होगा? गैलेक्टोज। इससे भी कम क्या हो गया बताइए? लैक्टोज। लेकिन सबसे मीठा जो होता है इस सब में वो क्या होता है? याद रखिए, उसका नाम होता है क्या? फ्रुक्टोज। सबसे मीठा हुआ इसमें फ्रुक्टोज। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये 70 टाइम, ये 32 टाइम, है ना। और ये जो होता है 170 टाइम, और बच गया हमारा क्या? ये लैक्टोज, ये 18। तो ये सबका स्वीटनिंग हम फैक्टर बता दिए कि सबसे याद रखिएगा जो इन्वर्ट शुगर बना है इसी सुक्रोज से, इससे ये ज़्यादा मीठा होता है ड्यू टू इसका ऑप्टिकल रोटेशंस के क्या बताए कारण। तो ये सुक्रोज का पूरा हम डिटेल्स इसमें बता दिए। अब जो आपको डाइसैकेराइड्स बन रहा है, 2 डाइसैकेराइड्स और है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण अब हम उस डाइसैकेराइड्स को एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, छोटा सा वीडियो होगा, उसमें आपको चर्चा चलेगा गैलेक्टोज के बारे में। किसके बारे में? सॉरी, गैलेक्टोज बोलते हैं। आपका इन्वर्ट शुगर तो इधर हो गया, इसमें 2, एक लैक्टोज है और एक लैक्टोज के बाद एक क्या? माल्टोज है। दोनों डाइसैकेराइड से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें डिटेल्स ये जो रोटेशंस हुआ वो किसका? कौन रोटेशन हुआ? ये नेट ऑप्टिकल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नेट हो गया, नेट ऑप्टिकल रोटेशन का बात कर रहे हैं। नेट ऑप्टिकल रोटेशन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन का जो हम लोग बात करते हैं, नेट रोटेशन लिख दिए हैं। तो रोटेशन में ये पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, और इस प्रोसेस के लिए जो इंजाइम डालने के बाद ये प्रोसेस हुआ, इसीलिए प्रोसेस में उस इंजाइम का नाम इस प्रोसेस पर पड़ा है। इंजाइम कुछ भी है, प्रोसेस क्या? उल्टा हुआ, इस इंजाइम का नाम हो गया, उल्टा बना रहा है ना, इंजाइम का नाम हो गया इन्वर्टेज। आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्टेज क्यों नाम पड़ा इस इंजाइम का, इस ईस्ट का? इन्वर्टेज इसलिए ईस्ट का नाम पड़ा कि ये इसके ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर रहा है? पॉजिटिव को क्या कर रहा है? निगेटिव कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो इन्वर्टेज होता। अगर अब आप बोलते हैं पर इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन भी पढ़े होंगे, रिटेंशन, रिटेंटेज होता। अगर ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज नहीं होता तो रिटेंटेज होता, लेकिन यहाँ पर क्या नाम हो गया? इन्वर्टेज। तो आप जान जाइएगा इन्वर्टेज नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी बारीकी। अब बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस हम इस सारे सेक्शंस के बारे में बता दिए। तो शुगर का ये मीठापन भी ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा, ये इसके बाद ये ऐसे करके आप याद करिएगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फिर आगे हम लोग लैक्टोज जो पढ़ेंगे उसमें इसका चर्चा हो, गैलेक्टोज क्या होता है। बाकी सब तो आप जानते हैं, ग्लूकोज भी जानते हैं, ये सब सर जानते होंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टी को हम लोग आज एक्सप्लेन किए अपने डाइसैकेराइड्स में। किसको? सुक्रोज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी है। इन्वर्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है इसके लिए बारे बता दिए, सारा चीज़ बेसिकली। तो आप एक बार दिमाग में सेट कर लिए क्या क्या हम लोग पढ़े। हम लोग पढ़े इसका क्या डेफिनेशन, पहले डाइसैकेराइड क्या है, क्यों डाइसैकेराइड नाम पड़ा, उसके बाद ये इसमें कौन कौन से डाइसैकेराइड्स आते हैं, डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों कहा गया, इसमें प्रिपरेशन पढ़ें हम लोग, कैसे डिफाइन करें सुक्रोज को, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसके बाद उसका फैक्ट्स लिखें, फैक्ट्स के बाद उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, उसका यूजेज पढ़ें, और लास्ट में हम इन्वर्ट शुगर पढ़ें क्या होता है। अब फाइनली हम कंपेयर कर लिए कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट से कितना मीठा होता है, इसके मीठापन का भी हम लोग क्या, ये कंपेयर, किसका कंपेयर ऑफ किसका? स्वीटनेस है। ये जो वैल्यू दिए हैं किसका वैल्यू दिए हैं? स्वीटनेस का वैल्यू दिए। याद रखिएगा, कंपेयर ऑफ क्या किए? स्वीटनेस का दिए। ओके, कंप्लीट वीडियो आप देखे हुईएगा, आपके नॉलेज को जरूर ही बढ़ाया होगा। आप कंप्लीट वीडियो देखें, इसके लिए सबको आपको धन्यवाद। थैंक यू।